संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जीवन भर शांति और सुख की तलाश में परंपरागत भक्ति साधनाओं को अपनाता है,
लेकिन जब अपेक्षित सुख और मानसिक चयन नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाले रमेश जी की। रमेश जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें परेशानियों और बीमारियों से कभी मुक्ति नहीं मिली। जब हिंदू धर्म में की जाने वाली पारंपरिक साधनाओं को करने से रमेश जी को कोई राहत नहीं मिली, तो इन्होंने राधा स्वामी पंथ और ब्रह्मा कुमारी पंथ का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अफसोस वहां से भी इन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज रमेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई हैं। अब मुझे वास्तव में यह ज्ञान हुआ है कि इस संसार में सच्चा सद्गुरु कौन है। दर्शकों, आखिर लाखों लोग अलग अलग पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण कर रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रमेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर, क्या नाम है आपका? रमेश दास। कहाँ से हैं सर आप? जलंधर से हैं। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिसर हूँ यहाँ इंश्योरेंस कंपनी में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत राम गुरु जी से जो दीक्षा है 28 फरवरी 2013 से ली। सर, आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर, उससे पहले हम देवी देवताओं की भक्ति करते थे। 1980 से मैं राधा स्वामी पंथ से भी जुड़ा हुआ था। 92 में जब शादी हुई, उसके बाद जो मेरे मिसेज था ब्रह्म कुमारी जाती थी, उसमें भी मैं वहाँ पे उनके साथ जुड़ा हुआ था। सर, आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वहाँ पर आपने कितने साल तक साधना की? मैंने वहाँ पे सर 80 से लेके 2013 तक वहीं पे जाता रहा था। मतलब 33 साल तक आप राधा स्वामी पंथ में रहे? स्वामी थे और ब्रह्म कुमारी के बाद 92 के बाद ब्रह्म कुमारी में जाते रहे थे। 33 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में साधना की, उसके बाद आप ब्रह्म कुमारी पंथ से भी जुड़े, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हमने टीवी पे वो सत्संग देखते थे, मिसी जी महाराज देखते थे। मैं तो अमृतसर में पोस्टर था, तो ये जब देखते थे, फिर हमने वहाँ पे आपका एक मैसेज आता है भी, जो ज्ञान गंगा पुस्तक हमने मंगवाई, उनको फिर पढ़ा और पढ़ने के बाद तो मिसी बोली, फिर वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ पे उसमें हमने नामदान लिया। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बहुत सारे श्रद्धालु जिक्र करते हैं। ऐसी ज्ञान गंगा पुस्तक में कौन सी विशेष बात आपको लगी जिसको पढ़कर आप अट्रैक्ट हुए कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहिए? उसमें ऐसे था, पहले तो हम जितने भी देवी देवता की भक्ति करते थे, शिव जी की भी जब भक्ति करते तो वो देखते थे भी शिव जी खुद अपनी सारी उम्र भक्ति करता रहा, लेकिन किसकी करता रहा ये कहीं भी उसका नहीं था। ठीक है, तो ये जब हमने ये चीज़ पढ़ी, इधर से ज्ञान गंगा पढ़ी, सृष्टि रचना, हम पहले अपने कॉलेज लाइफ में ये देखते थे ये सृष्टि रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कैसे नहीं हुई थी। जब किसी भी बुक्स में आप देख लो, गीता गूता में कहीं भी ऐसी नई चीज़ मिल रही थी। जब हम इधर ये ज्ञान गंगा पढ़ी, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ी, सृष्टि रचना सब कुछ ऐसी देवी देवताओं के बारे में डिटेल में सारा हमें ज्ञान पता चला। सर, सृष्टि रचना के बारे में तो राधा स्वामी पंथ में भी बताया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी बातें बताई जिससे आपको लगा कि हाँ, ये बात सही है? नहीं, उसमें राधा स्वामी पंथ में इतना डिटेल में नहीं बताया, उसमें तो ऐसे नहीं था, लेकिन इसमें शुरू जैसे ज्ञान गंगा में एक एक चीज़ बताई है विद उनके अथेंटिकेशन प्रूफ ने, ये जो वेद हम जिनको बेसिक अपना बताते हैं, लेकिन और कहीं किसी भी धर्म में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बताता, कोई मतलब अथेंटिकेशन कोई बताता ही नहीं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और राधा स्वामी पंथ से जो आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, उसमें आपको क्या भिन्नता लगती है? उसमें ऐसे था, हम पहले तो मैं बताता हूँ अपने भी, जब जो नए गुरिंदर जी आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे जाते थे तो शुरू में जब हम सेवा करते थे, वहाँ पे लंगर सेवा करते थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें इतना पता नहीं चलता था, हम छोटे बच्चे थे, ऐसे उससे भी कर रहे थे। जब हम थोड़ा बाद में जब पढ़े हुए गुरिंदर जी जब नए अभी इस समय जो यहाँ के प्रचारक हैं वह राधा स्वामी जी के हैं, वो तो बाद में हमें पता चला ये तो एक बिजनेसमैन है। वो पहले भक्ति तो की नहीं, क्योंकि जो भक्ति करने वाले होते हैं वो तो उन लोगों को बचपन से ही लगन होती है, जो क्योंकि जो जैसे अपने गुरु गोविंद जी थे, गुरु नानक देव जी से, सब कबीर साहब सबसे वो शुरू से ही करते थे। सर देखिए, वाणी में आता है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अखर का भेद बतावे। तो वो जो दो मंत्र है,
क्या संत रामपाल जी महाराज भी वही 2 मंत्र का जाप आपको बताते हैं? हाँ जी, वही तो बताते हैं। और किसी में हमें कभी पता ही नहीं चला कहाँ पे 2 मंत्र का जो ज्ञान था हमें यहीं से पता चला है। सर देखिए, ये भी कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने राधा स्वामी पंत से नाम दीक्षा ले रखी थी, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। कहा जाता है कि गुरु बदलना पाप होता है। क्या आपने गुरु बदल के सही किया? ये तो ऐसे है, जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा तो हम उसमें क्या, उसमें तो हमें कोई बुराई नहीं आगा गुरु में चेंज करने में। जैसे मैं अपने बेटे की बात बताता हूँ कि कहीं से जैसे कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मैं दूसरी जगह चल करवाऊंगा, तो अपने आप को। सर क्या विशेष कारण था कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना पड़ा? ऐसे एक तो ये था भी वहाँ पे जितने भी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान था वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता था, ठीक है। सेकंडली ये जो था, यहाँ पे जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, इसमें मुझे बहुत चीज़ें मिली। ये पहले ऐसे थे जो संत सब कुछ बताते थे, जो एक जितनी भी नशा वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पहले ये बोलते थे जब तक ये चीज़ें तुम छोड़ोगे नहीं मैं आपको अपनी शरण में नहीं लूँगा। ये मुझे कहीं भी नहीं आज तक मिला। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। बहुत से लोगों की कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है। सर आपके साथ क्या अनुभव हुआ? मुझे आपकी जो बात का बिल्कुल सही है। मुझे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत हुआ है, जो मैं सारी उम्र देखता रहा, कभी इधर कभी उधर कम घूमता रहा। और उसका दूसरी जो है, एक बंदे को मुझे फिजिकल बेनिफिट्स हुआ है। मेरी जो शुगर थी 400 के करीब होती थी, मैं सर्विस करता था अमृतसर में, गिर जाता था 15 दिन में या महीने में गिर जाता था, कोई उठाता नहीं था। तो फिर जब से ये अपना गुरुजी का नामदान लिया, उसके बाद मेरी अभी शुगर भी बिल्कुल नियर अबाउट 130 135 है, और मैं आज तक कोई मेडिसिन भी नहीं खाता। उसके बाद दूसरा जो मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस था, मेरे घर का अभी मकान नहीं बन रहा था 2-3 साल से, और मैंने अभी अपना मकान भी बना लिया। गुरुजी की असीम कृपा है, वो अभी कोठी बना ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, ये किस लिए? ये सर ऐसी था, ये मेरे बेटे की प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर हो गया था, जो मुझे अमृतसर से भी पता चला है, और जो अमृतसर हॉस्पिटल है गुरु रामदास हॉस्पिटल, वहाँ से भी, और सीएमसी वगैरह में उसमें कैंसर का है। क्या रिपोर्ट्स आई? उसमें जो कैंसर के सिम्टम्स थे। सर क्या है इन रिपोर्ट्स में? डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट्स दी आपको? इसमें सर ये है, मेरे बेटे का गले में ना थोड़ा, इसमें थोड़ा क्लॉट्स है। लेकिन जब मैंने ये हॉस्पिटल है गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल, इसमें उन्होंने बोला था भी आपके इसमें वो कीमोथेरेपी होगी। तो कीमोथेरेपी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, 3-3 बंदे उसको उठाना पड़ता है। फिर उसके बाद ये सीएमसी में है, सीएमसी में भी उसका ये ट्रीटमेंट चल रहा था। सीएमसी में उसमें जो उनका अभी जो ट्रीटमेंट किया था, जस्ट लाइक रेडियोथेरेपी किया था, भी वो कह रहे थे भी ये कुछ ज़्यादा ना हो, और कुछ अभी तक बेटा बिल्कुल ठीक है। सर आपके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, क्या आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, क्या वो प्रभावित हैं? क्या वो मानते हैं कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी में शक्ति है? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है, मानते हैं। लेकिन मैं अपनी बताता हूँ, हमारे घर में 14 फैमिली मेंबर्स हैं, वो टोटली राधा स्वामी में है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं वो हम लोगों को थोड़ा वो ये कहते हैं अभी ये तो उधर चले गए हैं, दूसरे में चले गए हैं, लेकिन उन लोगों को पता है हमारी क्या पोजीशन थी, अब हम कैसे हैं। कुछ ऐसे बंदे होते हैं, कुछ अपने शर्म की मारी वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। हम भी अपने घर में लगाते हैं ये गुरुजी का सत्संग, सुबह का पाठ होगा, नित्यनेम होता है, रमैनी होती है, शाम को भी जो करते हैं आरती करते हैं, हम ऊंची आवाज़ में लगाते हैं। चलो ऐसे होता है, बंदा जब भी किसी दूसरी जगह में जाता है, हर एक बंदे का एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। बंदा जाना तो चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, शर्म की मारी वो दूसरी जगह नहीं जा रहे। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे टीवी पे सत्संग आता है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, लोगों की शर्म के मारे या पड़ोसियों के मारे ये नहीं बताना चाहते भी हम ये मतलब गुरुजी की जो कोई ज्ञान दे रहे हैं उन लोगों को अच्छा लग रहा नहीं आ रहा, कम से कम एक काम करें, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक ज्ञान गंगा बुक्स मंगा के देखो, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जस्ट लाइक एक SMS कीजिए, आता है सत्संग, उस पर एक नंबर डिस्प्ले होते हैं 3-4, तो आप उन पर एक जस्ट लाइक मैसेज डाल दो विद अपना फुल एड्रेस, वो आपको बुक मिलेगी। अगर आपकी मन की कोई शंका है, पहले किताब पूरी पढ़ो, शंका भी अपने आप आपकी पूरी हो जाएगी। सर और कुछ कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में?
नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ भी हम मेरी तो इनसे अपने पब्लिक से सब समाज से यही है भी चलो दुनिया में तो ये सब चलता है, धर्म गुरु तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा ज़िंदगी में कहीं और कोई मिलेगा नहीं जो विद ऑथेंटिकेट। हमने तो ज़िंदगी में ये सब जो सुने थे, ये वेद होते हैं, 4 वेद कुरान होते हैं, कभी देखा नहीं था। अब वो बुक में ज्ञान गंगा देखो, विद पेज नंबर, श्लोक नंबर, सब क्या सब कुछ डिटेल दिया है। अपनी बुक्स कहीं ऑनलाइन अगर कोई आपको वेल एजुकेटेड है सब फैमिली, तो उसमें इंटरनेट पे उसका जो देख सकते हैं अपने, वो सारा अपना मन का शंका दूर करें। हाँ, अगर किसी चीज़ की भी इन लोगों को शंका होती है तो वहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं उन पे वो सारी अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सन 1727 में लगभग 210 वर्ष के बाद वो परमात्मा सचखंड से चलकर आए और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के बालक थे, खेतों में, अपने ही खेतों में, क्योंकि ये जाट कौम में जन्मे थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे और अपनी ही बहुत सी गव्वें होती थी, साथ में कुछ किराए के पाली और कुछ गांव वाले वैसे अपने इकट्ठे सामूहिक गव्वें रखते थे, चराते थे। तो जंगल में गऊ चरा रहे थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे सतलोक से चलकर परमात्मा आए, एक साधु रूप, जिंदा बाबा का रूप बना के, और वहां जांडी के पेड़ के नीचे सभी ग्वाले यानी पाली आहार कर रहे थे। गवें चल रही थी आसपास, खेत लंबे चौड़े खेत थे उनके। परमात्मा एक साधु रूप में उसके साथ से आते हुए नजर आए। वह रास्ता था साथ के कबलाना गांव से छुडानी गांव की तरफ पैदल जाने का रास्ता, पैदल एक प्यादा था। जब परमात्मा साधु रूप में उन बच्चों के पास, पालियों के पास आए, जांडी के पेड़ के निकट, तो उसमें अतिथि सेवा बहुत किया करते थे। पालियों ने कहा, महाराज जी राम राम। परमात्मा ने कहा, भाई राम राम। महाराज जी आ जाओ, भोजन पा लो, भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा, भी भोजन तो मैं खा के आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? पालियों ने पूछा। कितनी दूर है यहाँ से? आपके गांव का नाम क्या है? तो परमात्मा ने बताया, मेरे गांव का नाम सतलोक है और यहां से वो 16 शंख कोस की दूरी पर है। बच्चा ने के मेरा शंख के है। उन पालियों ने, अनपढ़ थे, उन्होंने सोचा 16 कोस की दूरी पर होगा। कन्वेंस पहले से थे को नहीं, दूर के गांव को नहीं जानते थे आपस में, तो उन्होंने ऐसे सोचा होगा कोई सतलोक गांव। कहा कि महाराज जी भोजन नहीं खाते तो दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। परमात्मा ने कहा, मैं कवारी गाय का दूध पीता हूं और दूध पिलाना है तो पिला दो, बैठ के। तो वो पाली कहने लगे, बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत को नहीं, तेरी मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा, भाई देख लो, दूध पिलाना है तो पी लूंगा, पर पिया करूं कंवारी गाय का। अब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उठ कर गए। उनकी एक प्रिय बछिया थी, कंवारी गाय, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी। उस बछिया को गले से पकड़कर रस्सी ले आए और कहा, महाराज जी देखियो, इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी ये? परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र है, छोटा सा पात्र हो जिसमें दूध दे निकाल लांगे। उन्होंने बताया, जी एक छोटा सा बर्तन है मिट्टी का, छोटा मटका, जिसमें 7-8, 5-7 किलो दूध आ जाता है। कोई तरल पदार्थ, पानी वगैरह आता था, वो लस्सी लाते थे उसमें, वो साफ कर लिया जैसे भी। तो कहा कि इस बर्तन को इसके सतन के नीचे लेकर बैठो। गरीबदास जी बैठ गए पकड़ के। 10 वर्ष के बालक। परमात्मा कबीर देव जी ने जिंदा महात्मा के रूप में खड़े थे, उस बछिया की
कमर पे आशीर्वाद भरा हाथ यानी थपकी मार दी, ऐसे लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया, वह बंद हो गई। गरीबदास जी ने कहा, हे महाराज, आपने तो कमाल कर दिया, लो दूध पी लो। अब परमात्मा ने आधा दूध पी लिया, आधा छोड़ दिया और कहा, ले भाई बच्चों, ले लो ये प्रसाद, तुम भी बांट लो। वो बड़े बड़े जो पाली थे वो कहने लगे, हम ना पीवा जादू जंत्र का, पाप का दूध कुंवारी गाय का काट दिया, निकाल दिया, और तू ना जाने के जादूगर, और तेने झूठा कर दिया, पता नहीं तू किस जात का है, हम ना पीवा तेरा झूठा दूध। वो तो उठ कर चले गए, घबरा भी गए कि ये तो जादूगर सा दिखा है। वो तो दूर चले गए और रह गए अकेली प्यारी आत्मा उनकी, गरीबदास साहिब जी। तब उनके परमात्मा और उस प्यारी आत्मा की काफी गोष्ठी हुई। तब गरीबदास जी ने कहा, भगवान सचमुच ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं से ऊपर भी कोई भगवान है? कहा कोई ऐसा स्थान भी है जहां कभी जन्मते मरते नहीं, जैसा आपने बताया? कृपा मुझे एक बार वो दिखा दो। दाता ने तो दिखाना ही था, उसको गवाह बनाना था। उस आत्मा को लेकर के ऊपर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की राजधानियां दिखाई, ऊपर लोक दिखाए, उन लोकों में स्वर्ग दिखाया, स्वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों से बात कराई। तो कितने दिन रहेगा स्वर्ग में? वो कहते हैं, जी मेरा तो टाइम आ लिया, मेरी तो पूंजी खत्म हो रही। परमात्मा ने पूछा, कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाएंगे। उसका इस स्वर्ग के अंदर एक और समस्या है, 3 वर्ष पहले उनको पता लग जाता है तुम्हारी इतना समय स्वर्ग का रह गया, फिर कहाँ जाएंगे? नरक में भी जाना पड़ सकता है, गधे भी बनना पड़ सकता है। अब 3 वर्ष पहले तो उनका खाना पीना छूट लेता है उस स्वर्ग के अंदर। फिर दिखाया परमात्मा ने ऊपर ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक दिखाया, वहां नकली वो बना रखे इस काल ने, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, अकलोक, नकली बना रखे ब्रह्मलोक के अंदर। फिर धर्मराज के न्यायाधीश के लोक में गए। जब धर्मराज के पास परमात्मा पहुंचे और साथ में वो गरीबदास साहिब वाली आत्मा, तो जो ही धर्मराज के दरबार में परमेश्वर ने प्रवेश किया, न्यायाधीश के इस 21 ब्रह्मांड के न्यायाधीश के लोक में, तो न्यायाधीश खड़ा हो गया वो और अपना आसन छोड़ दिया और कहा, आओ बैठो भगवान। और परमात्मा वहां बैठे नहीं, जैसे एक ऊंचा अधिकारी अपने छोटे अधिकारी पर, कर्मचारी पर जाकर उसको आदेश देता है और वो अपनी कुर्सी त्याग कर खड़ा हो जाता है और सलूट मारता है, जी सर, जी सर, जो एक शिष्टाचार होता है। ऐसे धर्मराज खड़ा होकर, करबद्ध होकर, और जो भी मालिक का आदेश दे रहे थे सिरोधार्य कर रहा था। अब ये प्रसंग अलग है, यहाँ इसको चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर सतलोक में लेकर गए। सतलोक में क्या देखा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, कि वहां एक बहुत बड़ा गुम्बज है, बहुत बड़ा एक स्तूप है, उसके बीच में ऊंचे सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है और सिर पे मुकुट है, सफेद आसन है, सफेद सिंहासन है, सफेद ही परमात्मा का रूप है, शरीर है, रंग है, और सफेद ही सारा लोक है। अब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा जा रहे थे, कबीर जी गए थे सतलोक में, वहां अपने ही दूसरे रूप, तेजो में रूप के ऊपर चंवर करने लगे, वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर किया करता है। अब गरीबदास जी ने सोचा कि ये बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर नाकर होगा, सेवक, और भगवान तो यू है जो तख्त पर बैठा। अब थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि जो सिंहासन पर विराजमान थे भगवान, वो तेजो में शरीर वाले तो खड़े हुए, और जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे भगवान, वो उस और आल कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर वाला भगवान चवर उठाकर
उस जिंदा वाले रूप पर चंवर करे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी पे भगवान सेवा करे इसकी। इतने में क्या हुआ कि तेजो में शरीर जो था वो उस जिंदा वाले महात्मा वाले शरीर में समा गया, एक हो गए दोनों। अकेले कबीर देव जी वो बाबा जी रूप में थे, जिंदा महात्मा के रूप में वो विराजमान है ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, यानी कुल के मालिक रूप में। और चंवर अपने आप हो रहा है, अपने आप ऐसे चल रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास यहां थे तुम पहले, देखो ये तुम्हारे मकान खाली पड़े हैं, पूरे बड़े लंबे चौड़े फ्लैट के फ्लैट। अर्जा फंसे वहां काल के लोक में, सारी डिटेल बताई, सृष्टि रचना सुनाई। तब गरीबदास साहिब ने कहा भगवान मुझे यहीं रख लो भगवान, वो तो गंदा लोक है, हे भगवान कैसे जाऊं अब उस लोक में, इस लोक को देख कर वहां कैसे जाऊं भगवान। वो तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े हुआ करते, यहाँ स्वर्ग तक के प्राणी भी महादुखी भगवान, मुझे यहीं रख लो मेरे मालिक। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि नहीं बेटा, तुम यहां से जब गए भक्ति से परिपूर्ण थे और वहां जाकर तुम्हारी बैटरी डाउन होगी सारे की, ये तो मैं अपनी शक्ति से तुझे यहां लाया हूं। अब तुम वापस जाओ, आपके भाई बहन काल के जाल में फंसे हुए हैं, उनको ये ज्ञान समझाओ जो तूने आंखों देखा है, या सच्ची साच बताओ। और बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे सतनाम दूंगा। वो सतनाम की भक्ति सुमन करने से तुम्हारे अंदर शीघ्र ही वो भक्ति संचित हो जाएगी, जो तुम्हें यहां लेकर आएगी। वो भक्ति की कमाई तुम्हारे अंदर संचित हो जाएगी, इतनी संचित हो जाएगी जैसे फिर गरीबदास साहिब ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को फिर कैसे बोला है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक होरी नाम का अंग है। होरी माने होली, होली में खुशी मनाते हैं लोग। तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि यह नकली होली हमने अच्छी ना लगती, हम तो वो राम नाम की होली खेलेंगे भाई, जिसको हम रोज खेला करेंगे, एक दिन खेल कर हम संतुष्ट नहीं होते। तो क्या बताते हैं कि इस सतनाम के श्वास उस श्वास के द्वारा जो आपको दिया जाता 2 अक्षर का मंत्र, जिसमें एक ओम है एक तत्गुप्त है, जिसको सतनाम प्राप्त है उसको ज्ञान है। इसके एक श्वास उस श्वास का सिमरण आपको बताया जाता है विधि। जब नाम दिया जाता है तो एक श्वास का सिमरण आपकी वो कमाई डिपॉजिट होगी आपके गुड अकाउंट में, और वो इतनी वैल्यूएबल है, वो इतनी कीमती है कि यहाँ के 14 लोक, जैसे 7 नीचे के पाताल और ऊपर ये शिव लोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा का लोक, धर्मराज का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म का लोक, और ये जो दूसरे हैं गोलोक वगैरह, इन 14 लोकों को दूसरे पलड़े में रख दे और एक पलड़े में रख दे एक श्वास उस श्वास के सतनाम की कमाई, वो वैल्यू कीमत। और 3 लोक पासंग धरे, कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्ग, एक कॉमन स्वर्ग लोक है, इंद्र वहां का शासक होता है, वो स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक, और नीचे का पाताल लोक। कहते ये तो इस सौदे में है ही नहीं। जैसे पहले एक देसी से एक सिंपल से तराजू होया करते थे, तखड़ी, एक डंडी बांध के उसके बीच में एक रस्सी बांध लेते, दोनों किनारों पर पलड़े लटका दिया करते थे। और कोई सौदा लेने के लिए व्यापारी आता था हमारे घरों पर, क्योंकि दास का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ, तो बढ़िया लोग आते थे, गेहूं कणक जैसे बाजरा ज्वार चने गुड़ शक्कर आदि लेने के लिए। तो हमारे
पिताजी कहते थे, भाई लाला जी पहले तेरी ताखड़ी चेक करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें पासिंग तो नहीं है। तो वो दिखाता था। यदि उसमें कोई डिफेक्ट होता तो उसी जो कणक जैसे चने तोलने हैं तो चनों की एक मुट्ठी भर के उसको बैलेंस करने के लिए एक पलड़े में जिसमें डिफेक्ट होता था उसमें डाल दिए जाते थे इतने चने, वो सेट हो जाता था, एरर लेस हो जाती थी। फिर जिस साइड में वो चने रखे थोड़े से उस साइड में बट्टे रख दिए जाते थे, दूसरी तरफ से फिर पलड़े से वो सौदा तोला जाता था। यानी जो पासिंग रूप में वो चने इतने रखे वो तो सौदे में नहीं है, वो तो वैसे एक्स्ट्रा रखे हैं, उनका कोई अकाउंट नहीं। तो कहने का भाव ये है कि एक सतनाम के सिमरन की कीमत विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे संत से प्राप्त करके कितनी कीमत हो जाती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए। अब परमात्मा बताते हैं कि ऐसा मंत्र है ये गजब का, एक सतनाम का सिमरन इतनी कीमत आपको देगा, और बाकी वो 5 नाम काल के 3 वो दूसरे सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये तो कति एक अन्य के भी मंत्र नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है, ये तो भगवान की महिमा है इसके अंदर। और ये 5 नाम काल के ओंकार रंकार ज्योत निरंजन है तेरा गजब भैया। और सोहम और सतनाम अपने आत्माओं, हम प्रसंग पर आते हैं। जो आज का प्रसंग है ये बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा कभी। अब क्या बताया आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने कि बेटा ऐसा मंत्र दे दूंगा, नेक नीति से भक्ति करना, मर्यादा में रहना, हमारी शरण में रहना, और थोड़े ही दिनों में आपका बहुत ज्यादा कीमत बन जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना, इस सतनाम को किसी को बताना नहीं। यदि ये काल के दूतों के हाथ लग गया तो पिछली पीढ़ी में जो हमने वायदा कर रखा है कलयुग में काल से के सब जीवों को अपना सच्चा नाम सतनाम देकर पार करूंगा, इन काल के पंथियों का हाथ लग गया तो ये नकली पंथ इसी नाम को देते पाओगे, फिर हम भिन्नता नहीं कर पाओगे। आप स्वयं जाप करना और अपनी वाणी में लिखते। उधर से क्या देखा कि कुछ देर के बाद उन पालियों ने घंटे 2 घंटे के बाद संभाला कि वो बच्चा कहाँ है, देखा वो तो बैठे हैं, हाथ लाकर देखा वो लुढ़क गया, उसमें आत्मा थी ही नहीं। गांव में पता चला। अब कहने का भाव ये है कि उनको चिता पे रख दिया, अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। शाम के समय 8-9 घंटे बीत गए, इतना गांव के नगर के लोग इकट्ठे हुए, लकड़ी लुकड़ी ले गए। तब परमात्मा ने गरीबदास जी की आत्मा को वापस भेज दिया, उस प्यारी आत्मा को शरीर में। चिता से उठकर चल पड़े और आंखों देखा हाल भगवान का वर्णन करने लगे। तो उस परमेश्वर के विषय में जो आंखों देखा हाल था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार परमात्मा की महिमा को बताया है वो आपके सामने अब सुनाते हैं। अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण चौपाइयों के माध्यम से बोली है, लाखों वर्ष पहले की बीती हुई घटनाएं श्री रामचंद्र की जी के समय में, और आज वो सबको मान्य हैं। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उसी प्रकार उनकी जो जैसे तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि खुल गई थी, ज्ञान योग खुल गया था, इसी प्रकार गरीबदास जी का ज्ञान योग समर्थ शक्ति ने खोल दिया, उसके अंदर अपना ज्ञान फीड कर दिया सच्चाई। अपने आत्माओं, जैसे दूरदर्शी होती है दूरबीन, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, तो उसकी रेंज होती है, कोई तो 1-2 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक देख ले मन आकाश के बहुत लंबे दूर तक के इन ब्रह्मांडों को, तो उनकी रेंज में अंतर होता। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी
वो श्री तुलसीदास जी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अब जिस प्रकार तुलसीदास जी की कृत रामायण को हम सत्य मानते थे, ऐसे ही गरीबदास कृत परमात्मा की महिमा को हमने सत्य मानना। देखना, आप सुनाते हैं आपको। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरी, 52 चतुर्दश लोक सब टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जो जननी जने नवाए। परमात्मा, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस परमात्मा की वाणी तय। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे हैं वो अवगत पुरुष अलेख, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनहारे, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होकर के क्या बताते हैं कि वो सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हमारे पिता, सेवक होकर उतरे कबीर दास को आए, कबीर दास है सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव को धारण करने के लिए वो जगत गुरु यानी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञान देने वाले वो जगत गुरु। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे, उसने कैसे दया करी हमारे ऊपर। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। कहते काशीपुरी में परमात्मा का आगमन हुआ और उतरे अधर अधार, वो किसी माँ से जन्म नहीं लिया, ऊपर तो आए अधर अधर तय यानी ऊपर से आए नीचे, और मोमन को वहां मिले मुसलमान दुल्हे को जंगल में सरोवर के ऊपर। अब वो उनकी कितनी शोभा वर्णन करते हैं। कोट किरण शशि भाने सुध आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणे। अब नीमा ने गोदी में ले रखा था परमात्मा को, जिस भगवान के नाम लेने से आत्मा भर आती है कि वो इतने दुखी हो रहे हमारे लिए। हर हम हमारे बाप में भी कोनी, हमारा पिता हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, हमने काल की भांग पी रखी है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब वो हमारे साथ लिए भटक रहे हैं, जिस परमात्मा के गुणगान सब ग्रंथ कर रहे हैं, और वो एक उस पुण्यात्मा की गोदी में है। अब उसको कितना अनुभव आनंद का हो रहा होगा पुण्यात्मा, अब कोई जीव नहीं उसको वर्णन कर सकती। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी। कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, परसत यानी छूते ही उस पूर्ण ब्रह्म को, और नीमा के शीतल पिंड और प्राण एकदम शांति सी होगी। नीमा ने परमात्मा को कैसे प्यार किया। गोद लिया मुख चूम कर वो हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। माँ ने यानी एक मातृभाव से बालक को जैसे प्यार किया करते, मुंह चूम के और सीने से लगाया। इतना सुंदर शरीर परमात्मा का जैसे सफेद बर्फ होती है, हेम रूप झलकंत। हिम हिम माने बर्फ,
सफेदी जो बर्फ की है वो सबसे अधिक मानी गई है। तो कहते हैं वो स्नो व्हाइट कलर था मालिक का, इतनी सुंदर सफेद शरीर था। अब क्या, जब घर पर लेकर आगे बालक को, तो परमात्मा को देखें और के बोले, आपस में एक दूसरे की डिस्कस करते हैं। काशी उमटी गुल भया ये मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेरे। के सिंपल चाइल्ड नहीं है ये, एक साधारण सामान्य बालक नहीं है, इतना सुंदर ऐसा रूप इसका। तो कहते हैं काशी उमटी, यानी उमड़ का आगे पूरी काशी के नगर राजा तक भी आगे वहां देखने के लिए। काशी उमटी गुल भया, सारा शोर मच गया। और मोमन का घर घेरे, चारों तरफ तो घेर लिया घर उनका देखने के लिए, टोल के टोल गीत गाते औरतें। और कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। जो भी देख कर जानो करो ऐसा बालक तो देखा ही नहीं, जैसे खुद भगवान श्री कृष्ण आ रहे हो, भगवान शंकर आ रहे हो सकता है इंद्र और कुबेर मत आ रहे हो धन के देख। कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईसे, 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वे मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। कहते वो परमात्मा सबका मालिक, और उस एक जुलाहे धानक को, एक मुसलमान जुलाहे धानक को और परमात्मा पिताजी बोलते हैं, बाप कहते हैं। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात्र साए। अब जैसे जितने नाम धरे ना उस बालक के ऊपर है, कहते हैं उतना ही निम्मा उनने धमकावे। क्यों मेरे बच्चे का नजर लगाओगे तुम, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। खलक मुलक देखण गया वहां राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यू देव है, ये देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पार ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीश। अपनात्माओं आप क्या बताते हैं, जो दास आपको वेदों और इस सत्य कथा से आपको प्रमाणित करना चाहता है कि कौन भगवान है, कहाँ प्रमाण है। एक तो आंखों देखा प्रमाण, ये एफिडेविट गरीबदास जी दे रहे, और फिर आपको वेदों में दिखाएगा दास, और फिर कबीर परमात्मा जी की लीला जो 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास जी ने लिखी थी अपने कर कमलों से, वो दिखाएगा। तो हम अपने भगवान को समझ लेंगे, पालेंगे। अब क्या बताया है, दूध न पीवे न अन्न बके, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में ये कमल कला फूलंत। अब क्या बताते हैं कि 25 दिन के हो गए भगवान कबीर साहेब, यानी एक लीला में शरीर में, और ना कुछ अन्न खावे ना कोई दूध पीवे, और स्वस्थ ऐसे जैसे रोज 1 किलो दूध पीता हो बालक, इतना स्वस्थ शरीर, और जैसे कमल की तरह कहते हैं एकदम शरीर बढ़ता दिखे उनका। कमल का एक नेचर होता है, स्वभाव है। कमल का फूल किसी सरोवर में हो और उसमें जल भरना शुरू कर दिया जाए, तो जितना स्पीड से जल ऊपर होगा तो कमल का पौधा उतना ही साथ के साथ उसे ऊपर रहेगा, इतनी स्पीड से बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, उससे तुलना कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी की। स्वस्थ तो ऐसा दिखे जैसे रोज किलो दूध पीता हो बालक, लेकिन खा पी कुछ नहीं रही थी। तो नीमा को चिंता हुई, रोने लगी बुरी तरह के, ये बालक मरेगा, कुछ खाता पीता नहीं, अब तो ये कुछ ही समय घंटों का ही मेहमान है। बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब परमात्मा कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा, रो रही थी अपने भगवान शिव जी को याद कर करके कि हे भगवान शिव जी, हे दाता, या तो ये बालक देना ही नहीं था, अपना रो पीट के समय पास कर रही थी। अरे परमात्मा, अब ये दिया है वापस ले रहे हो,
अब ये आपकी दासी, अब जीवन नहीं गी इस बिना, ये फाइनल फैसला। ये तो मालिक अंतर्यामी थे, समझ गए थे या बुढ़िया मरेगी, इतना मर तक के दे, क्योंकि वो नहीं मरना था, वह कितना मरे थी, पर उसका भय बढ़ गया कसूता और उसको संतुष्टि हो नहीं सकती। तो परमात्मा ने रिमोट दबाया शिव जी भगवान का। शिव उतरे शिवपुरी से वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईश को गोदे। अब कबीर साहब ने प्रेरणा की भगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है, ऐसी ऐसी विलाप कर रही है। तो वहां एक साधु रूप बना के, महात्मा का रूप बना के शिव जी आके खड़े हो गए वहां और कहा माई क्यों रो रही है। और वो रो रही थी, एक बार सरसरी सी नजर देख कर रो रही थी कि बाबा जी केले रहे, बालक कुछ खाता ना पीता। भगवान शंकर ने पूछा कि माई क्यों रो रहे हो, क्या बात, क्या आपत्ति है तेरी। महाराज जी तेरे बस का को नहीं मेरा दुख निवारण करना। नो कह कर रोते रोते फिर रो पड़ी बहुत बुरी तरह। भगवान शंकर ने कहा कि माता, कहा कि हे माई, नो का ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी के सामने कह दे तो हल्का हो जाता है, इसी दृष्टिकोण से बता दे तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी और एक दिन मैंने सच्ची आत्मा से अपने भगवान शंकर जी को याद किया था, उसने मुझे ये लाल दे दिया, कमल के फूल पर मिला मुझे, स्नान करने गए थे हम दोनों। और अब महात्मा जी ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया और इसलिए रो रही हूं कि ये मरेगा और साथ मरूंगी मैं, अब मैं जी नहीं सकती इसके बिना, मैं नो रो रही हूं महात्मा जी। तो भगवान शिव ने कहा तेरा बच्चा तो दिखा मुझे। माई लाई उठा के और बच्चे को परमात्मा, नवजात शिशु 25 दिन के बालक को सोचा कि महात्मा की चरणा में घेर दूं, कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इसकी जिंदगी बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। जो ही पर शिव जी के चरणों में बच्चे को नू डाला, वहां से उठ गए भगवान आकाश में और भगवान शिव जी के सिर के पैरेलल में हवा में ऐसे स्थिर हो गए बालक। अब वह माई नो सोच रही नीमा कि इस बाबा जी की करामात है, मेरे बच्चे को इतना ऊंचा उठा दिया जमीन तक, तो उसका हौसला सा बड़ा बात बनेगी। अब शिव जी ने ऐसे हाथ किया, भगवान उनके कबीर परमात्मा शिव जी के हाथों में आ गए और फिर उन दोनों की बात हुई। परमात्मा ने कहा कि शिव इनको कह दे एक कुंवारी गाय ले आवे, एक कोरा बर्तन ले आवे कुमार के थे स्वस्थ, और उसको धो के और आप इसके कमर पे हाथ मार दिए कुंवारी बछिया के, वह दूध देगी और उस दूध ने पीऊंगा। शिव ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है, कभी बुलाती हूँ। वो अंदर था कि आइयो जी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या हो यदि मनुष्य बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता रहे और फिर भी उसके जीवन में दुख और बीमारियां खत्म होने का नाम ना ले, तो ऐसे में उसका नशे की चपेट में आना लगभग तय हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामदेव यादव जी की। रामदेव जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में सुखदायक मानी जाने वाली हर भक्ति साधना को अपनाया, लेकिन अफसोस इन्हें कहीं से भी सच्चा सुख और समाधान नहीं मिल पाया। लेकिन दर्शकों, आज रामदेव जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली है, तब से मुझे एक नया जीवन प्राप्त हुआ है। आज मैं और मेरे पूरे परिवार के जीवन में सुख और शांति का वास हो गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने रामदेव जी को ऐसी कौन सी भक्ति दे दी जो आज वो उनका इतना गुणगान कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रामदेव यादव जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? रामदेव यादव। सर कहाँ से आए आप? राजा कताल गांव, जिला फिरोजाबाद,
उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी और शंकर जी, इन्हीं की देवी देवताओं की जो घर में साधना होती है वही करते थे। सर, जो साधनाएं आप पहले करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिले? उनको करने से कोई लाभ तो नहीं मिले, लाभ हानि की तो वो जैसे लकीर पीट रहे थे, जैसे घर वाले करते आ रहे थे वैसे ही कर रहे थे हम भी, उनसे कोई लाभ हानि थी। सर, पहले जब आप देवी देवताओं की भक्ति कर ही रहे थे तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? एक ट्रेन में प्रचार करने पर पुस्तक मिली थी, भक्ति सौदागर को संदेश। वो पुस्तक को मैंने जब पढ़ा, मैंने देखा उसमें तो कुछ हटके ज्ञान था। उसको पढ़ने के बाद मैंने वो रख दी तो कुछ दिनों के बाद पुस्तक प्रचार करने में हमारे घर के सामने एक भगत रहता है सुरेंद्र, तो उसने मुझे एक पुस्तक दी ज्ञान गंगा। तो ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने उसको बताया कि पुस्तक मेरे पास है, मैंने उसको पढ़ा। जब मैंने उसमें पढ़ा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं, इनका भी जन्म होता है, मृत्यु भी होती है, तो फिर जब यही जन्म मृत्यु होती है तो फिर भक्ति करने से फ़ायदा क्या है। और बिल्कुल भगवान से आस्था ही हट चुकी थी पुस्तक को पढ़ने के बाद। जब ये नहीं पता था कि किधर क्या है, आश्रम जाना है या भक्ति करनी है, ये पुस्तक किस लिए बनाई है। फिर उसको पढ़ा, फिर उस भगत ने पुस्तक पढ़ने के बाद कैसेट दी थी मुझे, तत्व ज्ञान संदेश। उस कैसेट को देखने के बाद मुझे पता चला कि वास्तव में जो ज्ञान है और जो परमात्मा है, भगवान जो काम कर सकता है वो काम परमात्मा इसी जरिए से करेगा। तो इस वजह से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो सर उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए आपने कितने पैसे दिए? नहीं सर, कोई पैसे नहीं दिए, बिल्कुल फ्री ऑफ सारे काम थे वहाँ पे, फ्री। वहाँ पर तो व्यवस्था भी फ्री थी, वहाँ रजाई गद्दे वगैरह, खाने पीने का जो भी सामान था वो सारा फ्री था। और यहाँ तक कि एक फोटो और पुस्तक भी फ्री दी गई थी जब हम वहाँ से आए थे नाम दीक्षा लेके। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो मुझे शारीरिक लाभ हुआ, और मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर पस पड़ गया था। डॉक्टर ने मुझको बेड रेस्ट बताया था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे ये लाभ हुआ है कि मैंने एक भी दिन बेड रेस्ट नहीं किया। और मैं वास्तव में जो परमात्मा लाभ दे सकता है वो लाभ केवल संत रामपाल महाराज की शरण में आने से दे सकता है। तो वो जो बेड रेस्ट बताया था, मैंने एक भी दिन बेड रेस्ट नहीं किया। मैं चिलम पीता था, मैं नशा भी करता था, दारू भी पी लेता था। तो वो जिस दिन से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ उस दिन से मैंने चिलम को हाथ नहीं लगाया है, दारू को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि मैं किसी को लाके भी नहीं दिए जो। और एक लाभ आपको बताऊं कि मेरी भक्तिमती थोड़ी बाद में जुड़ी हुई है। तो मेरी बच्ची बहुत बीमार रहती थी, तो जब कानपुर में नामदान सेंटर पे से जब भक्तिमती ने नामदान लिया तो मेरी लड़की जो बीमार रहती थी वो नामदान लेने के बाद जब वो बच्ची के पेट से पलटी में रसगुल्ले जैसा इतना बड़ा, जैसे पनीर के जैसा वो गोला टाइप उसकी पलटी में बाहर निकला था, जबकि डॉक्टरों ने कुछ नहीं उसको दिखा पाया, न कभी बता पाया कि इसको ये है। और बाकी दूध पलटती थी। 5 दिन हॉस्पिटल में भी भर्ती रही थी, उससे भी लगभग जैसा लाभ नहीं हुआ वो जो लाभ वास्तविक परमात्मा की शरण में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हुआ है। और मेरी बीड़ी तम्बाकू और मैं जो चिलम को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, दारू को ऐसे मैंने बिल्कुल छुआ भी नहीं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप बहुत सारा नशा करते थे, तो सर क्या संत रामपाल जी महाराज जी नशा छुड़वाने के लिए कोई दवाई या जड़ी बूटी देते हैं जिसको लेने के बाद उनके श्रद्धालु नशा छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं दी। संत रामपाल जी महाराज ने केवल ज्ञान बताया था परमात्मा ने कि जो मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सवान के जानी, गरीबदास महाराज की जो वाणी है वो वाणी से वो ज्ञान के आधार से ऐसा कर दिया, अंदर से इच्छा ही नहीं हुई वो नशा करने की, बिल्कुल मालिक ने ऐसा कर दिया। और पहली बार जब मैंने दीक्षा ली थी और गुरुदेव ने मेरे सिर पे जैसे हाथ रखा था, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, तो क्या बताऊं आपको, कई क्विंटल
वजन मेरे सिर से उतर गया और जैसे फूल के जैसा शरीर हो गया था मेरा, बिल्कुल फूल के जैसा शरीर हो गया था। और उस दिन से और आज तक वो बीड़ी, तम्बाकू, चिलम वगैरह उसको इच्छा नहीं होती अब बिल्कुल भी। सर पहले आप सभी देव देवताओं की पूजा करते थे, अब आपने करना छोड़ दिया है। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, वो जो भक्ति करने का तरीका बताते हैं, उनकी साधना जो है वो कैसे करनी चाहिए। पत्थर पे पानी डालने से वो देवी देवताओं की साधना नहीं होती, उनकी साधना है जैसे कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर हो वहीं पारा। उस तरीके से जो नाम है इन देवी देवताओं का, रामायण में श्री राम ने बताया है कि कह रघुपत सुन भामिनी माता, मानो एक भक्ति का नाता और राम भक्ति के बेअधिकारी, जिनको सत्संगत प्यारी, मंत्र जपो मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजम जो वेद प्रकाशा। जो वेदों में नामों का वर्णन है, वो जो 5 नाम हैं देवी देवताओं के प्रधानों के हैं, वो संत रामपाल जी महाराज वो साधना बताते हैं शास्त्रों के आधार से। सर आपके अनुसार शास्त्र विधि साधना क्या है? जो शास्त्रों में प्रमाणित साधना है उसको शास्त्र के आधार से साधना कहते हैं। जो शास्त्रों में, वेदों में जो बताया कि ओम करतो समर किलवे समर, और गीता जी में बताया कि ओम इति एकाचरम माम ब्रह्म विहारन माम अनुसरम यह परयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। जो साधना अपने शास्त्रों में बताई है, वो सारे शास्त्रों में एक ही बात बताई है, वो शास्त्र विधि के अनुसार साधना है। सर जैसा कि हिंदू धर्म में जो लाखों वर्षों से पूजा पद्धति चली आ रही है, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने वेदों शास्त्रों में क्या पढ़ लिया कि लाखों वर्षों से चली आ रही पूजा पद्धति पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया? ऐसा है कि जैसे पहले के जो धर्मगुरु थे, आचार्य थे, वो ठीक से नहीं पढ़ पाए। उनको जो अक्षर ज्ञान था, केवल उनको तो केवल संस्कृत भाषा जानते थे, बाकी उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान तो केवल परमात्मा का जो नुमाइंदा होता है, केवल उसी को है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, हजारों लाखों, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं भी देते हैं और उनके लाखों करोड़ों शिष्य भी हैं। तो सर आप क्यों ना किसी और संत से नाम दीक्षा लेते? क्योंकि किसी के पास वो तत्व ज्ञान पर आधारित और शास्त्र विधि पर आधारित भक्ति नहीं है, और उनकी भक्ति करने से कोई लाभ ही नहीं है। सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि किसी भी धर्मगुरु के पास ज्ञान नहीं है या उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? सर भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि किसके पास शास्त्र अनुकूल साधना है और किसके पास शास्त्र विरुद्ध? देखिए, गीता जी में बताया है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न कोई सिद्धि होती है और न कोई उनको गति प्राप्त होती है। तो फिर वो भक्ति करने से लाभ ही क्या है? भक्ति हर इंसान चाहता है, भक्ति करता है इसलिए कि हमें सुख हो और लाभ हो। जब किसी भक्ति से हमें लाभ या सुख ही नहीं है, तो वो भक्ति हम क्यों करेंगे? सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं भक्त समाज को संदेश देने के तो काबिल नहीं हूँ, मगर मैं प्रार्थना जरूर करूँगा सभी भक्त समाज से कि आप एक बार जो चैनल में देखिए, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज उंगली से रख के सारा कुछ बताते हैं कि देखिए यहाँ पे ये लिखा है, अपनी आंखों से देखिए और विश्वास करिए, मिलाइए अपने प्रमाणों को, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं। मैं बस इतनी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं? जो भी भक्त आत्मा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, तो वो जगह जगह पर नाम स्थल बने हुए हैं, इटावा में, आगरा में और सारे जिलों में वो नामदान बने हुए हैं। जो चैनल के नीचे जो पीली लाइन आती है उस पर नंबर भी आते हैं, उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और वो नामदान स्थल का पता लगा के आप जा सकते हैं। वहाँ से आपको नाम दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।